हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। गाजियाबाद से गेमिंग ऐप के जरिए किशोरों का धर्मांतरण कराने के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। गेमिंग ऐप का गुजरात कनेक्शन सामने आया। गेमिंग ऐप की आड़ में करीब 400 लोगों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ। गुजरात के रहने वाले शख्स ने खुलासा किया। गाजियाबाद पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के सरगना शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले 1 साल में उसके संपर्क में 100 से ज्यादा किशोर आए हैं। बैंक से जानकारी मिली है कि उसके खाते में हर महीने लाखों रुपए जमा कराए जा रहे थे और ये रकम गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ से जमा कराई गई है। पुलिस अब रकम जमा करने वालों के नाम, पते मालूम कर रही है, उनकी कुंडली खंगाल रही है। इसके अलावा इन राज्यों से अलग अलग शहरों के लोग पुलिस को कॉल करके बद्दों के काले कारनामों का चिट्ठा खोल रहे हैं। बद्दो का असली नाम शाहनवाज है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर वो बद्दो के नाम से सक्रिय है। पुलिस को पता चला है कि उसने अपने पहचान पत्र भी बद्दो के नाम से बनवा रखे हैं। इस मामले में आईबी, एटीएस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ पुलिस की क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और थाना पुलिस की अलग अलग टीम काम कर रही है। तो गुजरात से जुड़े धर्मांतरण के तार और ऐसे में अलग अलग जगहों से रकम भेजी जा रही थी शाहनवाज उर्फ बद्दो के अकाउंट में। इसको लेकर कुंडली निकाली जा रही है कि वो लोग कौन हैं। देखिए, 30 मई को एक नाबालिग बच्चे के खिलाफ फुसला के धर्मांतरण के मामले में हमने थाना कविनगर क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत करा था। इसमें 2 लोग का नाम सामने आ रहा था। एक बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी आ रही थी और एक मौलवी का नाम आ रहा था। साक्ष्य संकलन के बाद मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई है और बद्दो नाम की आइडेंटिटी, जिनका असली नाम शाहनवाज मकसूद खान थे, की गिरफ्तारी हेतु हमने टीम रवाना कर रखी है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। सर, कई अदर स्टेट से फोन भी आप लोगों के पास में, कुछ बताओ लोगों ने किन किन लोगों को धन परिवर्तन कराया? एक गुजरात से हमको इंटेल मिला है। एक व्यक्ति का फ़ोन आया जिन्होंने कुछ फ़ोन रिकॉर्डिंग्स, कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोन नंबर शेयर करें जो बता रहे हैं कि मुमरा क्षेत्र में काफ़ी मास कन्वर्जन हो रखा है और उसको अभी वेरीफाई करना भी बाकी है। तो गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग लड़के को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाने के आरोपी खान शाहनवाज उर्फ बद्दो की पहली तस्वीर सामने आई है और न्यूज 18 के पास उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। शाहनवाज उर्फ बद्दो पर नाबालिग लड़कों को गेम जिहाद में फंसाने का आरोप है और जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही शाहनवाज उर्फ बद्दो है जो ये काम कर रहा है। उसके काले कारनामों के बारे में अब जानकारी क्योंकि मिल गई है, इसीलिए पुलिस लगातार जांच कर रही है और कई ऐसे बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी निकाले जा रहे हैं जिनके जरिए बद्दो के अकाउंट में पैसे आए हैं। वो लोग कौन है? महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, इन जगहों से, गुजरात, इन जगहों से पैसे डाले जाते थे बद्दो के अकाउंट में और अब जानने की कोशिश हो रही है कि वो लोग आखिर कौन थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक नाबालिग नहीं बल्कि कई ऐसे नाबालिग हैं जिनका धर्मांतरण, जिनका ब्रेन वॉश गेम के जरिए बद्दो कर चुका है। अब इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि और ऐसे मामले निकलकर सामने ना आए, इसलिए जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। तो ये पूरा मामला गेम जिहाद का है और इसमें गुजरात कनेक्शन भी निकलकर सामने आ चुका है। अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, शाहनवाज उर्फ बद्दो की पहली और वो भी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 की टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक बद्दो का पता नहीं चल पाया, आखिर वो है कहां और क्या जानकारी मिली है इस पूरे मामले में? अमित। उसके बाद से ही बद्दो की तलाश में गाजियाबाद पुलिस की और अभी भी बता दूं आपको कि कुल 4 टीमें बद्दो की तलाश में मुंबई के थाने में जगी हुई हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बद्दो की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो सिर्फ न्यूज 18 के पास है। वहीं आपको दूसरी चीज जो बताना चाहूंगा बद्दो के बारे में ही, बद्दो जो कि कंप्यूटर हैकिंग का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, कंप्यूटर का उसे मास्टर बताया जाता है और ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि उसने बच्चों के साथ ऐसे किया है, इससे पूर्व भी कर चुका है। अगर मामला की बात की जाए तो कुल ऐसे 5 प्रदेश अब तक सामने आ चुके हैं जिनमें यूपी है, जिनमें हरियाणा है, जिनमें पंजाब है, जिनमें
गुजरात है और जो 5वें नंबर है वो है मुंबई का। तो 5 ऐसे राज्य अभी तक सामने आए हैं। और दूसरी अगर आपको बात बताना चाहूँ, 5 राज्यों में तकरीबन अगर गुजरात के अकेले की बात की जाए तो गाजियाबाद पुलिस के संपर्क में एक व्यक्ति आता है, गाजियाबाद पुलिस को कॉल करता है और उसे बताता है कि गुजरात में तकरीबन 400 ऐसे लोग हैं जिनका की धर्मांतरण कराया जा चुका है। और उसके बाद उसने गाजियाबाद पुलिस को कुछ ऐसी चीजें भी सौंपी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए, जिनके बाद पुलिस जांच की बात भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बद्दों की बात की जाए तो बच्चों का भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि मुंबई वो छुपा हुआ है, जगह जगह पे स्थान बदल रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि कहीं बाहर से उसको फंडिंग भी हो रही है, जिसके चलते ही वो जगह जगह अपने स्थान बदल रहा है। साथ ही नई नई सिम भी यूज कर रहा है, नई नई गाड़ियां भी यूज कर रहा है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोई बाहरी व्यक्ति भी है, कोई बाहरी संस्था भी है जो बद्दों का बचाव कर रही है और बद्दों को इस तरीके से बार बार फरार होने में उसकी मदद कर रही है। क्योंकि जैसे ही गाजियाबाद पुलिस घटना के बाद से ही 30 तारीख को यहाँ से निकल गई थी, तभी से उसकी तलाश जारी है, लेकिन बद्दो अभी तक घर पे नहीं मिला है। बद्दो के घर पर जब न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यूपी उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रयागराज, संभल और चमोली में लव जिहाद का मामला सामने आया। गाजियाबाद में गेम जिहाद का हैरतअंगेज मामला सामने आया। लव जिहाद में लड़के अपनी असल पहचान छिपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं। वहीं गेम जिहाद में कम उम्र के बच्चों को खेल के दौरान झांसा देकर इस्लाम धर्म अपनाने को प्रेरित किया जाता है। प्रयागराज में एक महिला सिपाही ने अपने सिपाही पति पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। संभल में एक लड़की ने अपने साथी पर लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीर आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं जहां पर दबाव बनाया जाता है धर्म बदलवाने को लेकर। कहीं पर आपने देखा कि कैसे गेम के जरिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो कहीं पर आप देख रहे होंगे कि अपना पति कैसे दबाव बना रहा है। तो दूसरी तरफ युवक जो है युवतियों को नाम बदलकर पहले प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बनाते हैं। तो ये अलग अलग केसेस हैं और अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं जो लगातार देखने को मिल रहे हैं धर्म परिवर्तन से जुड़े। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी की, जिन्होंने गाजियाबाद की घटना पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे ऐसे ऐप या गेम से न जुड़ने की सलाह दी है। पाकिस्तानी विद्वानों की तकरीरें न सुने, भारतीय विद्वानों के ही तकरीरें सुने। उन्होंने कहा कि अभिभावकों से भी अपील है कि वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें। अपने मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो पाकिस्तान द्वारा संचालित किसी भी एक को, किसी भी नेटवर्क सोशल साइट को कतई न देखें और न ही वहां के दानिश्वरों के जरिए लिखी गई किताबें या तकरीरें न सुने। और मैं वालिदैन से भी कहूंगा कि अपने बच्चों पर खास तौर पर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटीज और उनकी सरगर्मियों पर भी नजर रखें कि क्या चीज वो पढ़ रहे हैं और क्या चीज वो देख रहे हैं। और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इसको लेकर ट्वीट कर अभिभावकों को आगाह किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। फोन पर कौन कौन सी ऐप डाउनलोड हो रही है, नजर रखिए। ऑनलाइन गेम के बहाने धर्मांतरण की साजिश एक तरह का आतंकवादी हमला है, ऐसा आतंकवादी हमला जिसके निशाने पर आपके हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गेमिंग ऐप के जरिए और गेमिंग ऐप की आड़ में किस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इस बार जो है कहा जा रहा है कि अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो खास तौर पर बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से यह बयान सामने आया। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।